नमस्कार साथियों। कल अपने बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि के सिद्धांत पढ़े थे और आज अपने पढ़ेंगे बुद्धि मापन। ये राजस्थान रीट और राजस्थान के जो फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी के अंदर जितना भी जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए सार युक्त बनाया गया है और जितने भी प्रश्न बनते हैं वो पूरे के पूरे इन नोट्स में से आने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। तो बात करें अपने बुद्धि मापन की। सर्वप्रथम फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने के कार्यों ने 1890 ईस्वी में बुद्धि मापन का इतिहास प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने मित्र साइमन के साथ मिलकर 1904 में पहला बुद्धि मापन परीक्षण का तरीका प्रस्तुत किया, जिसे बिने साइमन परीक्षण के नाम से जानते हैं। बिने साइमन परीक्षण में 30 प्रश्न थे, परंतु यह परीक्षण व्यवहारिक नहीं होने के कारण असफल परीक्षण रहा। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने किया, जिसका अर्थ है एक वास्तविक आयु स्तर में बालक द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या है, वो मानसिक आयु कहलाती है। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करते हुए विलियम स्टर्न ने अपना सूत्र दिया। सूत्र था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। स्टर्न के विचारों से प्रभावित होकर विलियम टर्मन ने निम्न सूत्र 1916 ईस्वी में दिया, जो आज भी सफल है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। विलियम टर्मन ने 1916 ईस्वी में ही इस सूत्र का उपयोग करते हुए कई लोगों के परीक्षण के बाद बुद्धि लब्धि सार प्रस्तुत किया। विलियम टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी इस प्रकार से है। बुद्धि लब्धि वर्ग और प्रतिशत में ये दी गई है। सबसे पहले बात करें अपने प्रतिभाशाली जो भी बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनका जो आईक्यू है 140 या उससे अधिक होता है, वो 2% होता है। 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि वाले होते हैं और उनका परसेंटेज 7 होता है। 110 से 119 तक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और उनका परसेंटेज 16 होता है। 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और उनका परसेंटेज 50 होता है। 80 से 89 तक मंद बुद्धि वाले या मैंगोलिज्म कहते हैं, उनका परसेंटेज 16% होता है। 70 से 79 तक निर्बल बुद्धि वाले होते हैं और उनका परसेंटेज 7 होता है। उसके बाद है 50 से 69 तक मूर्ख होते हैं और 25 से 49 तक महामूर्ख होते हैं और 25 से कम जो होते हैं आईक्यू वाले वो व्यक्ति मूड होते हैं और इन तीनों का लगभग 2% होता है। इसके अलावा एक बात करें अपने कि क्रो एंड क्रो ने क्या बताया था कि क्रो एंड क्रो ने अपने विचार से स्पष्ट किया था कि 130 या अधिक बुद्धि लब्धि वाला इंसान प्रतिभाशाली तथा 70 से कम बुद्धि लब्धि वाला इंसान मंद बुद्धि वाला होता है। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान देने वाली है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच को ही पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मानते हैं। कहने का मतलब है जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वो पिछड़े बालक भी कहलाते हैं।
सृजनशील बालकों की बुद्धिलब्धि 110 मानी गई है। मंदबुद्धि बालकों को ही मैंगोलिज्म बालक कहा जाता है। इससे आगे है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षणों का इतिहास बहुत प्राचीन है, परंतु मनोवैज्ञानिक तरीके से बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है। प्रमुख परीक्षण निम्न होते हैं। परीक्षणों के प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक दो प्रकार के होते हैं, और व्यक्तिगत के भी दो होते हैं और सामूहिक के भी दो आगे प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत में शाब्दिक और अशाब्दिक होता है, सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। और अब देखिए, जो व्यक्तिगत परीक्षण है उसकी बात करें, एक व्यक्ति का परीक्षण एक बार में संभव होता है तो व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक है वो शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, मतलब इसमें शब्द हैं वो बताए जाते हैं और शिक्षित व्यक्ति पढ़कर उसको ये बताता है। अशाब्दिक अशाब्दिक में अशिक्षित व्यक्तियों के लिए ये परीक्षण किया गया। इसमें चित्रित या कोई भी एक तरह से खेल टाइप खिलौनों का उपयोग किया जाता है। सामूहिक सामूहिक परीक्षण, एक से अधिक व्यक्तियों का सामूहिक रूप से परीक्षण संभव हो तो वह सामूहिक परीक्षण कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है और अशाब्दिक अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब है बुद्धि प्रमुख जो बुद्धि परीक्षण है। पहला है बिने साइमन परीक्षण। यह परीक्षण बिने तथा साइमन के द्वारा दिया गया तथा यह वाचिक या शाब्दिक परीक्षण था। दूसरा है अवाचिक या अशाब्दिक परीक्षण। अशिक्षित लोगों के लिए विशेष रूप से होते हैं, परंतु शिक्षित लोगों के लिए भी उपयोगी होता है। मतलब ये दोनों तरह के लोगों के लिए है, शिक्षित और अशिक्षित। कुछ प्रमुख अवाचिक परीक्षण निम्न है, यानी कई प्रकार के इसमें ये अवाचिक परीक्षण है। मनुष्यकर्षण परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। इसके आगे देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक से अधिक लोगों के लिए सामूहिक रूप से परीक्षण होता है। कुछ सामूहिक बुद्धि परीक्षण निम्न है। यहाँ से प्रश्न है वो कई बार फर्स्ट ग्रेड में और रीट में भी पूछे गए हैं, तो यहाँ पे अपने ध्यान से पढ़ना है। अल्फा बुद्धि परीक्षण शिक्षित सैनिकों के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग में लिया गया और यह वाचिक परीक्षण था। बीटा बुद्धि परीक्षण, यह अशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय अपनाया गया। एक तीसरा मैंने ड्रा परीक्षण, यह गुड एनएफ के द्वारा शुरू किया गया। इस परीक्षण में पागल या मानसिक रोगी व्यक्तियों का परीक्षण किया गया। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण है। एक पहला देखिए, रेबिन मैट्रिक्स परीक्षण, ये प्रोफेसर रेबिन द्वारा दिया गया। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, यानी ये सामान्य मनुष्यों के लिए या व्यक्तियों के लिए। और रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए। और तीसरा उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स प्रतिभाशाली या सृजनशील व्यक्तियों के लिए या बालकों के लिए बनाया गया। इसके अलावा अपने जलोटा परीक्षण है, वो जलोटा के द्वारा, भाटिया परीक्षण भाटिया द्वारा, कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण आरबी कैटल के द्वारा, जोशी प्रशिक्षण प्रोफेसर जोशी द्वारा, और
बुद्धि परीक्षण प्रोफेसर वेसलर द्वारा ये बनाया गया। इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक था बुद्धि का, और ये बुद्धि मापन भी हो गया, बुद्धि परीक्षण भी हो गया, इस तरह से ये पूरा टॉपिक है वो बुद्धि का कंप्लीट हो गया। तो अपने इस टॉपिक में से पूरे के पूरे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, और इसको आप रिवाइज कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। जिस प्रकार से ये बुद्धि जो अपना टॉपिक है, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है और राजस्थान रीट के लिए भी है, यानी साइकोलॉजी के अंदर जो भी बुद्धि से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें से ये अपना जो टॉपिक पूर्ण हो गया है, और पूरा पूरा ये सार लिया गया है, और प्रश्न इसी में से आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और अपने कल पढ़ेंगे सृजनात्मकता। सृजनात्मकता है वो अगला टॉपिक होगा। तो इसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कल अपने इसको आगे पढ़ेंगे, और कंटिन्यूटी रखते हुए पूरा जो सार है साइकोलॉजी का, जो रीट में आने वाला है या फर्स्ट ग्रेड में आने वाला है, उसका पूरा कंप्लीट इस नोट्स के जरिए करेंगे। थैंक यू।